हो गया। देखो पहले A1 यहाँ पे एरिया निकला, फिर A2 एरिया है, फिर A3 है, फिर A4 है, फिर चारों को ऐड कर दिए। यहाँ पर A1 इक्वल टू 27, A2 इक्वल टू 24, A3 इक्वल टू 26। बता दे इसको आकाश, बताएं फिर से। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, AC की वैल्यू दिया है, AM की वैल्यू दिया है, AN की वैल्यू, BL वैल्यू, DM और EN, इन सभी की वैल्यू बुक में दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पर देखो यह फिगर भी बना हुआ है। अब इसमें देखो AC की वैल्यू क्या है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक AC है। ठीक, AC की वैल्यू क्या है 18, यहाँ से यहाँ तक लेकर AC की वैल्यू कितना है 18 टोटल। ठीक, AM की वैल्यू 14 है, AM का क्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, क्या है 14। ठीक, तो ये बचेगा कितना, पूरा 18 था, यहाँ तक 14 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचा, तो यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया 4, यानी कि MC की वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया, MC की वैल्यू आ गया 4 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो AN की वैल्यू 6, AN देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, AN की वैल्यू कितना है 6, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना था, यहाँ से यहाँ तक कितना था, यहाँ तक 6 हो गया, तो ये वैल्यू कितनी हुई, तो तुम्हारा हो गया MN की वैल्यू कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो AN हो गया, BL की वैल्यू कितना है 4, BL की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। ठीक, और क्या दिया है, DM की वैल्यू 12, DM की वैल्यू दिया है 12। ठीक, और क्या दिया है, EN की वैल्यू 9, EN की वैल्यू दिया है 9। हो गया फिगर क्लियर। अब देखो इसको हम A1 कर दे रहे हैं, ठीक, इसको हम A2 कर दे रहे हैं, और देखो इस पूरे वाले को यहाँ से लेकर ये जो बना है पूरा वाला, इसको क्या करेंगे, ईस्ट वाले ट्रायंगल को A3 और इसको A4। ठीक, A फॉर एरिया। ठीक है, तो पहले A1 का एरिया निकाले। इधर देखो A1 का एरिया, A1 क्या है, एक ट्रायंगल है। ठीक, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल का एरिया होता है, ये फार्मूला, ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक, तो 1/2 हो गया, बेस इसका क्या है, ये बेस है, बेस कितना था 6, तो बेस हो गया 6, हाइट क्या थी, तो हाइट थी 9, तो यहाँ से 1/2 6 इंटू 9, तुम्हारा इसका आंसर आ गया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से क्या आ गया A1 आ गया। ठीक, अब A2 क्या है, A2 ये वाला है। ठीक, ये है, इसका फार्मूला क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 हो गया, इसका बेस क्या होगा है, इसका बेस हो गया 4, हाइट क्या है 12, 2 से काटोगे 2 दूना 4, तो बचेगा कितना 12 दूना 24, A2 क्या आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो A3 ये पूरा है, पूरा ट्रायंगल। ठीक, पूरा ट्रायंगल A3 क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, इसका देखो बेस हो गया तुम्हारा AC हो गया, AC की वैल्यू कितना था, तो AC की वैल्यू है 18 हो गया, हाइट कितना है, तो देखो हाइट यही है, हाइट कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, 4 हो गया, तो 2 से काट 2 दूना 4, 18 दूने 36, इसका तीसरे वाले का एरिया क्या आ गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो इसको, यह क्या बना है, यह तुम्हारा है ट्रेपेजियम। ठीक, ट्रेपेजियम बना है, रेड वाला जो है, ट्रेपेजियम का फार्मूला क्या होता है,
ट्रेपेजियम ए क्या है, ई डी एम और एन, यही है ना। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो जाता है 1/2 पैरेलल साइड का सम, यानी सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, बताया ना। तो देखो A4 क्या आ जाएगा 1/2 पैरेलल साइड क्या है, देखो ये दोनों पैरेलल है, ये वाली दोनों पैरेलल नहीं है, देखो इधर क्या है, ये सीधा है, ठीक। तो यही दोनों पैरेलल है। तो पैरेलल में पहली साइड क्या है, पहली साइड 9 है, दूसरी साइड क्या है 12 है, 9 + 12 पैरेलल साइड का सम हो गया 9 + 12 इंटू हाइट। तो हाइट इसका क्या होगा, तो हाइट यही होगा एम एन हाइट हो जाएगा, एम एन हाइट कितना निकाले हैं 8 सेंटीमीटर, तो इंटू 8। इसको सॉल्व करोगे, दो दो चौको 8, 9 12 9 21, 21 इंटू 4 84, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब चारों का एरिया निकल गया अलग अलग। अब हमसे पूछा है टोटल का एरिया बताइए, तो टोटल का एरिया क्या हो जाएगा, चारों को ऐड कर देंगे, ठीक। चारों को ऐड करने पर कितना आ जाएगा 171 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ A B C D E कितना हो जाएगा 171 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फाइव वाला बुक है तुम लोग पास, बुक एक ही है, एक ही है। हो गया, हो गया आकाश। देखो फिफ्थ वाला, A D, ये आपका हो गया E F B C। उसके बाद क्या है, एफ से जो है इस पे परपेंडिकुलर लाइन डाली गई, परपेंडिकुलर मतलब 90 का होगा, परपेंडिकुलर मतलब 90 कितना है पी पे है। उसके बाद ई से जो है डाला गया परपेंडिकुलर, ई से परपेंडिकुलर है कितना है 90 हो जाएगा, तो इसकी यहाँ पर एन हो जाएगा। सी से एक परपेंडिकुलर लाइन डाली गई है, सी से इसको क्या नाम रखा गया है एम। उसके बाद बी से परपेंडिकुलर लाइन है, यह हो गया एल, यही है ना। अब इसमें देखो वैल्यू दिया हुआ है एपी, एपी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, पीएल, पीएल की वैल्यू दिया है 2 सेंटीमीटर, एलएन, एलएन की वैल्यू दिया है 8 सेंटीमीटर, एनएम की वैल्यू कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, एमडी, एमडी की वैल्यू दिया है 3 सेंटीमीटर, एफपी, एफपी की वैल्यू दिया है 8 सेंटीमीटर, ईएन, ईएन की वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर, और क्या दिया है बीएल, बीएल की वैल्यू कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, और दिया है तुम्हारा सी एन, सी एम है, सी एम कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ,
यही दिया है क्वेश्चन में ना, वैल्यू रखो। ए पी कितना दिया है 6, ए पी तुम्हारा हो गया 6, और क्या है सी एम 6, सी एम देखो कहाँ है, सी एम 6, सी एम 6, और क्या हो गया ये दोनों हो गया। पी एल की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, पी एल, पी एल की वैल्यू, पी एल की वैल्यू कितना है 2 सेंटीमीटर। एल एन 8 है, एल एन, एल एन कितना है 8 है, एल एन 8 हो गया। एन एम 2 है, एन एम 2, एन एम हो गया तुम्हारा 2, एन एम 2 हो गया। एम डी 3, एम, हाँ एम डी 3, एम डी 3 हो गया। एफ पी 8, एफ पी, एफ पी 8 हो गया, एफ पी 8 का ई एन 12, ई एन, ई एन 12 हो गया। और क्या है बी एल 8, बी एल, बी एल कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। देखो यही दिया है ना, सब वैल्यू देख लो। हाँ करो, देखो पहले इसको ले लो, इसको कर लो A1, इसका एरिया निकाल लो A1 की वैल्यू, फिर यहाँ से इससे निकाल लो A2 का एरिया, ठीक। उसके बाद यहाँ से निकाल लो A3 का एरिया, यहाँ से निकाल लो A4 का एरिया, इससे A5, इससे A6। कहाँ कौन सा ई एन और ई एन डी काहे नहीं निकल जाएगा। बेस पे A3 दिया है, A2 दिया है, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। करें ये वाली वैल्यू लोड कर लो तो ये करें फिर। चाहे नेक्स्ट पेज पे देखो, देख लो तुम लोग कहीं गलती कर दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी एफ, देखो इधर देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी एफ हो गया ना। A1 का निकालना यानी ए पी एफ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी एफ क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो इसको करेंगे A1, क्या हो जाएगा 1/2, बेस कितना है, बेस कितना है देखो, बेस है तुम्हारा 6, हाइट कितना है 8, 6 और 8, तो यहाँ से बेस हो गया 6 और हाइट हो गया 8, तो यहाँ से A1 की वैल्यू आ जाएगी 2 3 6 8 त्रिका 24 यानी 24 सेंटीमीटर में है सब लोग, सभी सेंटीमीटर में 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका निकालें, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला A2 यही है ना, A2 है ये, देखो ये है A2, इसमें बेस क्या होगा 2 कैसे होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 है, तो टोटल कितना हो गया 5, और हाइट कितना है, कौन सा ट्रायंगल था ई एन डी,
END क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। इसको क्या कह रहे थे A2, तो 1/2 बेस कितना है, बेस कितना है, हाइट, हाइट कितना है जी 12 है। देखो करो 2 छक्के 12, 6 पच्चे 30, इसका आ गया 30 सेंटीमीटर इसका। A1 और A2 निकल गया। ठीक, अब A3 देखो, एरिया ऑफ A3 कौन सा है, A3 ये है, तो एरिया ऑफ ALB एरिया ऑफ ट्रायंगल ALB क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ALB A3 हो जाएगा। बेस कितना है इसमें, देखो इसमें बेस क्या है, इस वाले ट्रायंगल में बेस बताओ, इसमें बेस बताओ, इसमें बेस क्या है। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 हो गया और यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 है, तो टोटल क्या हो गया 8, और हाइट कितना है, तो यहाँ से हो गया बेस 8 और हाइट 8। तुम्हारा A3 कितना आ जाएगा, 2 से काटो 2 चौके 8, यानी 4/32, 8 चौक 32, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद देखो एरिया ऑफ A3 निकल गया, A4 निकालना है। A4 कहाँ पर है, A4 यहाँ पर है, देखो यहाँ पर A4 है। इसमें बेस और हाइट क्या होगी बताओ, A4 में बेस कितना है 3 और हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है MDC, एरिया ऑफ ट्रायंगल MDC क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा A4 1/2। बेस कितना है, बेस जो है 3 है, हाइट 6 है, बेस 3 है, हाइट 6 है, तो A4 की वैल्यू हो जाएगी 2 से काटोगे 2 3 6 यानी 3 3 9 सेंटीमीटर, तो तुम्हारा A4 भी निकल गया। ठीक, अब A5 निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब A4 कहाँ पर है, A4 हो गया ना, A5 निकालना है, यही ना। देखो A5 देखो यही है A5 ना, ये है देखो यही है, यही है ना। इसमें जो पैरेलल साइड क्या है, पैरेलल साइड एक है 8, एक है 12। ठीक, हाइट क्या हो जाएगी, तो हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 2, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, LN की वैल्यू 8 है ना, LN की वैल्यू 8 है और PL की वैल्यू 2 है, तो यानी कि PM की वैल्यू क्या हो जाएगी, PN की वैल्यू क्या हो जाएगी, P और N की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 + 8 10 हो जाएगी। ट्रेपेजियम क्या है FPNE, FPNE। तो ट्रेपेजियम का फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। इसको कहे थे हम A5, तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो जाएगा, तो इस पैरेलल साइड क्या है, पैरेलल साइड एक 8 है, एक है 12, तो 8 + 12, 8 + 12। हाइट कितना है, हाइट है इसका 10 निकाले हैं, यही हाइट हो जाएगी, तो हाइट कितना है 10। अब करो 2 से काटोगे तो 2 × 5 = 10, A5 की वैल्यू आ जाएगी 12 8 20, ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई 5, A5 की वैल्यू आ गई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, A5 निकल गया।
अब चाहिए A6, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब A6 क्या है देखो, A6 यही है ना, A6 यही है ना। इसमें हाइट क्या है, हाइट बताओ, एल एम की वैल्यू क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो है 8, ठीक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक है 2, कितना हो जाएगा, तो 8+2 हो जाएगा 10, ठीक। पैरेलल साइड क्या है, तो पैरेलल साइड एक 8, एक है 6। पैरेलल साइड क्या है, यही पैरेलल साइड है ना, एक हो गया 8, एक हो गया 6। तो ट्रेपेजियम क्या हो गया, LBCM, LBCM, LBCM क्या हो जाएगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। पैरेलल साइड क्या था, ये हो जाएगा A6। पैरेलल साइड क्या था बताओ, 6 और 8। पैरेलल साइड होगा 6 + 8। हाइट कितना था, हाइट था 10, तो यहाँ से करो 2×5 = 10, ये तुम्हारा 8×6 = 14 × 5, A6 वैल्यू आ गया कितना, 70 हो गया। अब इसके आगे देखो, एरिया ऑफ क्या था, हेक्सागन था ना, एरिया ऑफ ABCDEF इक्वल टू क्या होगा, तो इक्वल टू हो जाएगा A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6, सभी को ऐड कर देंगे। देखो देखो पूरे का एरिया क्या हो जाएगा, तो A1 को A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 सभी को ऐड कर देंगे, सभी हो जाएगा ना, कोई इसमें छूटा है नहीं, सब हो गया एरिया, तो इसी को ऐड कर दो, ऐड करो। तो यहाँ से A1 की वैल्यू क्या आई थी, A1 की वैल्यू 24, A2 की वैल्यू 30, A1 की वैल्यू 24, A2 की वैल्यू 30, A3 का 34, A9, A4 का 9 है, A4 का 9, उसके बाद A5 कितना है 100 और A6 70, A5 है 100, 6 है, यही ना, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब इस सभी को ऐड करो, देखो यहाँ 70 हो गया, यहाँ 30 हो गया, कितना हो गया 100, और यहाँ पर 100, कितना हो गया 200। देखो यहाँ 34, यहाँ 24, कितना हो गया 58, 58 और 9, अरे 58 और 9 65 होगा, 267, कितना आया 5, 265, 65 कैसे, काम गलती हुआ है जी, ऐड करो देखो, हैं
100 प्लस 100 200 हो गया। 24 34 और 9 है। अच्छा 58 था ना। सिक्सटी एट आएगा। दो कितना दिया था? 200 265 सही तो है। ये 65 है, 65 ऐड कर दो 265। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 265 सेंटीमीटर स्क्वायर। लंबा प्रोसेस है देखो। क्या पेज में है? 4 पेज में लगा है। देखो नोट करो। हो गया ये वाला? ये करो। ये भी हो गया। ये वाला ये भी हो गया। ये वाली हो गया A5 A6। इसके बाद लास्ट वाला करो। टाइम लगेगा इसमें, देखो लंबा सवाल है बहुत। है 20 से 18B नहीं, ये वाला दिए। बी वाले मैं पढ़ाया नहीं था, सोचा तुम लोग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। यही करने में तुम लोग को कम से कम आधा घंटा लग जाता है उसमें। अरे पेपर में गड़बड़ा जाता है जी, करोगे तुम लोग। चलो अच्छा ही बात हो जाता तो। इसके बाद 6। FCED, उसके बाद AB कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। ये भी कितना है? 20 सेंटीमीटर। ये भी तुम्हारा है 20 सेंटीमीटर। ये कितना है? 6। और इसकी हाइट दिया है। हाइट कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। देखो कोई और बुक दो तो, इसमें पता नहीं पेंसिल्स क्या किया है। इस पे पेंसिल चला है। रुको रुको, अच्छा अलग अलग है लो। पूरे का एरिया निकालना है देखो। अगर यह 20 है तो यह 20 है, यह 20 है तो FC की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20। तो यह कैसा हो गया? यह स्क्वायर हो गया। स्क्वायर हो गया। अरे सभी 20 है तो स्क्वायर हो गया ना। देखो यहाँ से भी और कोई वैल्यू नहीं दिया, ये बस 8 दिया है। अच्छा यहाँ पर है देखो, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दो, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर लाइन।
ठीक। अगर यह 6 है तो यह कितना होगा, यह भी 6 होगा। सेम डिस्टेंस है ना, सेम डिस्टेंस है। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 8 होगा। यह 6 है, ये भी 6 है, तो यह दोनों कितना बचा, 6 में से पूरा चला जाएगा, कितना बचा 20 में से, 20 में से 6 जाएगा तो कितना होगा, या तो ये वाला साइड कितना, इस तरीके से मत निकालो, यहीं से निकाल लो, अलग अलग निकालने से अच्छा है एक ही बार में। देखो यह स्क्वायर हो गया, स्क्वायर का निकाल लो। उसके बाद ये ट्रेपेजियम का निकाल लो। ट्रेपेजियम के लिए क्या होगा, 1/2 पैरेलल साइड का सम इंटू हाइट। तो पैरेलल साइड हो गया 6 और 20 इंटू हाइट 9, डायरेक्ट निकालो। या तो फिर यहाँ से एक करके दो ट्रायंगल बनाते हैं, दो ट्रायंगल, फिर स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तीनों का निकालना पड़ता। लगा दे, देखो इसको बोल दो A1, ठीक, इस वाले टोटल को A2। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, ABCF, ABCF। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, बताओ बताओ। देवेंद्र, स्क्वायर का एरिया का फार्मूला क्या होता है, तेज बोलो। बताओ, तेज बोला करो। रेक्टेंगल का क्या होता है, रेक्टेंगल का क्या होता है, बेस लेंथ इंटू ब्रेड्थ। रेक्टेंगल का हो गया, स्क्वायर का बताओ। किशन बताओ, बुक में दिया है, याद नहीं है, क्या हो गया, स्क्वायर है, स्क्वायर में हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेड्थ, ठीक। तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। रेक्टेंगल हो गया, ठीक। अब देखो यह क्या हो गया, स्क्वायर। रेक्टेंगल में लेंथ यह होती है और ये वाला भी लेंथ होता है, दोनों इक्वल। ये ब्रेड्थ होती है और ये भी ब्रेड्थ होती है, और ये दोनों इक्वल। इसमें ये सभी 90 डिग्री पे होते हैं। समझ में आ गया। इसमें देखो, इसमें ये भी सभी, इसमें भी सभी 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक। लेकिन इसमें जो साइड होती है यह सब इक्वल होगी। अगर यह एल है तो ये भी एल होगी, ये भी एल होगी, ये भी एल होगी, ठीक। सभी एल 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 होगी। तो इसको हम एल लिख कर ना क्या लिख देते हैं, इसको हम लिख देते हैं साइड। तो साइड ए हो जाएगी, तो ये भी ए होगी, ये भी होगी, सभी ए हो जाएगा, ठीक। तो अब इसको हम स्क्वायर नहीं कहेंगे, ठीक। बात समझो, इसको स्क्वायर नहीं कहें, इसको हम रेक्टेंगल करें, ठीक। तो रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ में लेंथ क्या है, लेंथ है ए, ब्रेड्थ ब्रेड्थ क्या है, वो भी ए, तो ए। तो इसको यहाँ से एरिया क्या आ गया, ए स्क्वायर, ठीक। तो अब देखो ए स्क्वायर, तब इस स्क्वायर का एरिया निकालना आ गया, स्क्वायर का एरिया हो गया ए स्क्वायर। कब बोले, इसका एरिया आ गया ए स्क्वायर, ठीक। जैसे नहीं निकाला, फार्मूला भूल जाना, यहाँ से निकाल लो। तो देखो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, देखो इसका क्या हो जाएगा, 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ठीक। ऊपर वाले का निकालो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम FCDE
इसका क्या हो जाएगा 1/2। पैरेलल साइड का सम, पैरेलल साइड क्या है 6 और 20, तो 6 + 20। हाइट क्या है, हाइट है 8, तो यहाँ से कर दो 8, यहाँ से हो जाएगा 2 चौको 8 4 20, 20 + 6 26, 26 + 4 कितना हो गया 4 छक्का 24 को 4 2 4 दूना 8 2 10। तो A1 आ गया 400, A2 आ गया 104। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी A1 + A2। तो A की वैल्यू A1 की वैल्यू है 400, A2 की वैल्यू है 104, कितना हो गया 504। और क्या हटे तो हैं, अब कितना हटे।